नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है। कांग्रेस उस मोमबत्ती की तरह हो गई है जो धीरे धीरे जलते हुए पिघलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फड़फड़ाहट के साथ अंतिम समय में उसकी लौ खत्म हो जाती है। कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसे ही हो गई है। जब भी कोई चुनाव का समय आता है तो कांग्रेस में हड़कंप मच जाता है और कांग्रेस के जो नेशनल लीडरशिप है उसके हस्तक्षेप के कारण, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं के हस्तक्षेप के कारण कांग्रेस के जो स्टेट लीडर हैं वहां पर बगावत के सुर उभरने लगते हैं उनके बीच, और उसके बाद धीरे धीरे इस्तीफा का दौर शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ और गुजरात में जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो कुछ ऐसे ही नज़ारा है। गुजरात कांग्रेस के विधायक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। मार्च में कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। वो 5 विधायकों ने इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि राज्यसभा के जो 18 सीटों पर चुनाव होना था उसके लिए मार्च की तारीख घोषित किया गया था और इसके कारण कांग्रेस के कुनबे में बिखराव शुरू हो गया था। लेकिन लॉकडाउन हुआ और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया और उसके बाद थोड़ी स्थिरता आ गई। कांग्रेस को चैन मिलने लगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ध्यान किसी दूसरे तरफ चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, वो इस बीच भी संगठन और सरकार के बीच अंतर बनाए रखें। यानी सरकार का जो काम है कि देश में व्यवस्था कैसे चले, शासन और प्रशासन कैसे चले, वो सरकार कर रही थी, और दूसरे तरफ जो संगठन के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और साथ साथ जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी की रही है उस पर अमल करने के लिए अपना काम कर रहे थे। और यही काम है जो फिर से दिखाई पड़ रहा है उस समय, जबकि राज्यसभा चुनाव के लिए जो 18 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होनी है उसके लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है और 19 जून को राज्यसभा के 18 सीटों पर चुनाव होना है। गुजरात में भी 4 सीटों के लिए चुनाव कराया जाना है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि जो सामान्य स्थितियां थी, जो पहले के समीकरण थे वहां के विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलनी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही ये तैयार कर लिया था, एक रणनीति तैयार कर ली थी कि गुजरात में एक अतिरिक्त सीट हमें मिलनी चाहिए, और उसके लिए उसने कांग्रेस के अंदर के बगावत को भांप लिया कि पहले ही यह पता चल गया था कि कांग्रेस के अंदर जो बगावत चल रही है उसमें कांग्रेस के कई विधायक इस्तीफा देंगे और उसके बाद समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा, और उस बदले हुए समीकरण में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली और उसके बाद 2 सीट जो राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवार खड़े किए वो तो बिल्कुल वही उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ महीनों सालों से जुड़े हुए थे। लेकिन एक तीसरा उम्मीदवार जो उन्होंने दिया वो कांग्रेसी नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। नरहरी अमीन जो पहले कांग्रेस के गुजरात कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने पाला बदल लिया था और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक अधिक सीट के लिए, अतिरिक्त सीट के लिए उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद उन्होंने भी अपने कांग्रेस के समर्थक विधायक थे उनके बीच बात करना शुरू कर दिया और उसका परिणाम अब सामने दिखाई पड़ रहा है। जबकि 5 विधायकों ने पहले ही इस्तीफा दे रखा था और अब 3 विधायकों ने 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया, और ये इस्तीफा का दौर जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। 19 जून से पहले तक, जब तक कि कांग्रेस एक बिल्कुल कमज़ोर ना हो जाए, कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट के अलावा दूसरे राज्यसभा सीट जीतने के लिए कोशिश करने के लायक भी विधायक न बच जाएं, तब तक वहां इस्तीफों का दौर चलता रहेगा। जो गुजरात विधानसभा का समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गया है। जो पहले 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में 5 विधायक जो कांग्रेस के थे इस्तीफा दे चुके थे और उसके अलावा 2 सीटें खाली थी, तो ऐसे समय में वहां 175 विधायक रह गए थे, जिसके आधार पर जो समीकरण बनाया जाना था राज्यसभा चुनाव के लिए। लेकिन 3 विधायकों ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया और उसके बाद पूरे सारे विधायकों की संख्या घट के 172 हो गई है। ऐसे में
35 वोट की ज़रूरत एक राज्यसभा सीट के लिए है और भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, यानी कि उसको 105 विधायकों का समर्थन चाहिए, जिसके फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट, प्रथम प्राथमिकता के जो वोट होते हैं वो 35 के अनुसार 105 विधायक अगर वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। और भाजपा के पास अभी वहां 103 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस में जो इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है उसके बाद उसके विधायकों की संख्या घटते घटते अब 65 हो गई है। अगर कांग्रेस को 2 सीट चाहिए तो उसको 5 दूसरे विधायकों का समर्थन लेना पड़ेगा, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है। 5 दूसरे विधायक जो हैं कांग्रेस के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की जो पार्टनर है, कांग्रेस जो यूपीए का हिस्सा है, एनसीपी, जो शरद पवार सोनिया गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं, उन्होंने भी गुजरात में उन्हें धोखा दे दिया है। और पिछले दिनों जो खबरें आई उसके बाद स्पष्ट रूप से लग रहा है कि वहाँ पर गुजरात में एनसीपी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली है। और अगर आगे का इस्तीफा, कांग्रेस का इस्तीफों का दौर रुक भी जाता है, तभी भी भाजपा के पास 104 विधायकों का समर्थन होगा और सिर्फ 1 विधायक की जरूरत पड़ेगी। जबकि वहां गुजरात असेंबली में 2 विधायक हैं जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं, छोटू वसावा जिसके नेता हैं, और छोटू वसावा के बेटे, छोटू भाई वसावा के बेटे भी विधायक हैं, और दोनों बाप बेटे जो विधायक वहां पर हैं वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा था। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी बदल गई है और वसावा की पार्टी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के तैयार है। ऐसे में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 निर्दलीय विधायक अतिरिक्त हैं जिनका समर्थन है, और वो है जिग्नेश मेवाणी। दलित नेता जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के समर्थन से जीते हैं और उम्मीद की जाती है कि जिग्नेश मेवाणी जो हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। उसके बावजूद कांग्रेस के पास 66 विधायकों का समर्थन होगा, जिसके आधार पर 2 राज्यसभा सीट जीतना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है कि वहां पर 2 राज्यसभा सीट वो जीत सके। तो कांग्रेस की स्थिति गुजरात में अब वही हो गई है जो किसी क्षेत्रीय पार्टी की स्थिति होती है। अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो पूरा वो बेल्ट जो एरिया है, दक्कन से लेके नॉर्थ इंडिया में घुसने तक का, वहाँ पर कांग्रेस धीरे धीरे पतन के स्तर पर जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरा एरिया अब धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में जो संकेत मिले हैं वो संकेत इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि एनसीपी अब धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होगी और शरद पवार एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस की सरकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस वहां पार्टनर है। सरकार उद्धव ठाकरे चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वहां पार्टनर है, तो साझेदार जो कांग्रेस की साझेदारी है उससे महाराष्ट्र के सरकार में उसकी गिनती आती है कि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन महाराष्ट्र में भी जो सियासी घालमेल चल रहा है, सियासी हड़कंप मचा हुआ है, उसमें अब ये लगता है कि कुछ समय के बाद वहाँ की सरकार भी गिर जाएगी। उधर के तरफ से अगर आगे बढ़ते हैं तो गुजरात के पास मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति है और मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गया है। वहाँ पर 22 विधायकों ने पहले इस्तीफा देकर कमलनाथ की सरकार गिरा दी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खात्मा चाहते हैं और इसीलिए वो मध्य प्रदेश पहुँच गए हैं। मध्य प्रदेश वो उपचुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव जो होना है वहाँ पर भी 3 सीटों के लिए, उसके लिए भी वो बैटिंग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी एक बड़ी फूट पड़ेगी और हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ और विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जो विधायक इस्तीफा देंगे और उसके बाद अगले दौर में जब वहाँ जो 24 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, उसके बाद फिर से एक उपचुनाव की तैयारी होगी। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। वहाँ फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव की तैयारी उसी स्तर पर की है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा किया है और वो पूरी तरह से सचिन पायलट के ऊपर भरोसा डाले हुए हैं, भरोसा रखे हुए हैं और उनके लिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में
भी भारतीय जनता पार्टी को अगर एक सीट चाहिए तो वहाँ भी कांग्रेस के कुछ विधायकों को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो दौर चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे और कांग्रेस का कुनबा धीरे धीरे बिखरता जाएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो कांग्रेस के छोटे छोटे विधायक हैं जो अपने अपने तरह से स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप से नाराज चल रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस के कई युवा नेता और हैं, कांग्रेस के कुछ और स्टेट लेवल के नेता हैं, वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि कब कांग्रेस से उन्हें मुक्ति मिले, और वो भी कांग्रेस छोड़ने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ये जो कुनबा है कांग्रेस का, वो पूरी तरह से बिखर गया है। और एक बात तो तय है कि गांधी परिवार जो कांग्रेस का कमान संभाले हुए है, वो अब इसमें पूरी तरह से विफल हो गई है। अब कांग्रेस संभालने की ताकत उनके अंदर नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद ही इसी आधार पर इस्तीफा दिया था कि अब कांग्रेस की कमान किसी दूसरे के हाथ में दी जानी चाहिए। लेकिन अभी तक कांग्रेस में कोई ऐसा नेता उभर कर सामने नहीं आया जिसको अध्यक्ष बनाया जा सके। उसके लिए भी सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। अंतरिम अध्यक्ष इतने दिनों तक बनाया जाना अपने आप में एक विफलता दिखाता है, क्योंकि अगर अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है ताकि पार्टी के अंदर एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर सके। और इसके लिए भी कांग्रेस में कई आवाज़ें उठ चुकी हैं। शशि थरूर ने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस को अब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की ज़रूरत है। यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात को उठाया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को एक एनर्जी वाला, एक ऊर्जा वाला व्यक्ति और युवा अध्यक्ष चाहिए, जिसकी तलाश जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी बीमार रहती हैं और वो इतनी एक्टिव नहीं हैं। तो ऐसे में जो पूरी तरह से विफलता जो दिखाई पड़ रही है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं की है, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस उन्हीं के अंदर काम कर रही है। किसी और की कोई औकात है ही नहीं। जिन लोगों को थोड़ा भी स्वाभिमान अंदर से था वो धीरे धीरे कांग्रेस से बाहर निकलते जा रहे हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण आपके सामने है। और यही उदाहरण अब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलेगा और कांग्रेस कुछ समय के अंदर एक भी स्टेट में अपनी सरकार बनाए नहीं रख पाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।